हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं ओडीई यूनिट 1। हमारे पास जो अलग अलग मेथड है ना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, उन्हीं को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो है आपके सिलेबस में वो है वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन की मैं बात करूँ आप लोगों से तो सबसे आसान मेथड है ये। वेरिएबल सेपरेशन में क्या होता है, आपका जो x है और आपका जो y है वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर ही रहती है। बाकी चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मेथड समझते हैं, क्योंकि आसान मेथड जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम लोग मुश्किल मेथड्स की तरफ कैसे चलेंगे। इससे पहले कि देखें मैं मेथड डिस्कस करना स्टार्ट करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कॉन्सेप्ट को समझें। आप में से यदि कोई बच्चा लाइव क्लासेस लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बैचेस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं लाइव, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा dy बाई डी एक्स है बच्चों, यहाँ से आप देखो क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से कॉमन आएगा आपका ई रेस टू दी पावर माइनस वाई, ये बच जाएगा ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस में क्या कहते हैं जी, एक्स स्क्वायर। ऐसा ही तो मामला है। अब एक काम कीजिए, इसको ले आइए इधर, तो ये हो जाएगा पावर जो है आपका पॉजिटिव, और dx को ले चलिए उधर। क्या कह रही हो जी, बात बन गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोनों साइड क्या करना है, आपने दोनों साइड इंटीग्रेट जो है वो कर देना है और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लिखेंगे जी इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, वेरी गुड, बोथ साइड। और आप ये समझिएगा यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है या इनडेफिनेट होता है, ये मुझे कमेंट में बताना है ना। ई की पावर एक्स, इसमें क्या है ना, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी जो है आपके सिलेबस में है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। और उसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम भी हैं तो उन पे भी डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप करेंगे, ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर वाई, ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस में एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में सी। बोलिए जी, बात समझ में आई क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन आसान था, थोड़ा जो है वो मुश्किल कर ले। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ाते हैं हम लोग और इससे हल्का सा मुश्किल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेशन जो है वो समझ सकते हो आप, सबसे आसान मेथड्स में से एक में इसका नाम जो है वो शुमार होता है, और इन्हीं कारणों के चलते ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना इसकी ना के बराबर है। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों अपने को 3। बाकी देखो, अगर आपको ओडीई का असाइनमेंट चाहिए तो 2 असाइनमेंट जो है हम लोग अभी तक बच्चों को दे चुके हैं। आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहाँ पे हम रेगुलरली जो है फिर बच्चों को असाइनमेंट भेजते हैं। असाइनमेंट में क्या है, अलग अलग बुक की जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके PYQ होते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारा जो है असाइनमेंट के माध्यम से कवर हो जाता है। अब ये इक्वेशन है आपके सामने, तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि वेरिएबल को पहले सेपरेट करें और फिर हम इसको जो है वो सॉल्व कर पाएँ। एक काम करते हैं ना, हम लोग पहले इसको उधर ले चलते हैं। तो देखो इक्वेशन ऐसा दिखेगा, 3 ई रेस टू दी पावर एक्स 10 वाई डी एक्स, माइनस में ये दिखेगा 1 माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ऐसा ही दिखेगा। और जी आप ये देखें, इसको इधर ले आएँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 ई रेस टू दी पावर एक्स 1 माइनस ई रेस टू दी पावर एक्स डी एक्स, और 10 को उधर ले चलें तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई 10 वाई डी वाई। तो यहाँ पे एक नेगेटिव भी है। आप देखिएगा प्रभु, क्या हमारा जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो चुका है, x जो है वो एक साइड आ चुका है और आप देखेंगे y जो है वो एक साइड आ चुका है। तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गया है। अब बस हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड।
इंटीग्रेट बोथ साइड। और जैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो देखते हैं जी कैसे क्या बात बनेगी। ये हो जाएगा e⁻x। हाँ, बस ये है कि आपको जब ODE के क्वेश्चन करने हो तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और आपके जो ट्रिगो हैं उसके फॉर्मूले वो अच्छे से आने चाहिए। वो नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, इस नीचे वाले को t लेट कर लो और यहाँ पे इसको u लेट कर लो, तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो लिखेंगे लेट 1 माइनस ई एक्स इज इक्वल्स टू टी, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 10y को u। ये कितना हो जाएगा साथियों, माइनस ई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी यू। ऐसा ही तो है, या इसमें कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा देखो -3 और 1 माइनस ई एक्स है ना, ई एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे 1 माइनस टी। वेरी गुड। और नीचे की अगर हम लोग बात करें, अच्छा ये तो पूरा उसमें चला ही गया ना आपका dt में, तो ऊपर आ जाएगा केवल dt, हाँ नेगेटिव साइन के साथ आएगा और नीचे आ जाएगा t। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ जाएगा du बाई यू, नेगेटिव से नेगेटिव, और जी काट दें। वैसे भी देखें हम लोग जो है वो काटने में एक्सपर्ट हैं, तो ये हो जाएगा log u। अब साथ में c जो है हम लोग ऐड करेंगे, बट क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो log की हैं तो ज़्यादा समझदारी यही है कि जो आप c ऐड करें वो भी किसका ऐड कर लें, log का ही ऐड कर लें। ये जो है आप देखें पार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log t का क्यूब। वेरी गुड। ये हो जाएगा log c इंटू यू। तो यहाँ से बच्चों क्या आया आपके पास में, t क्यूब इज इक्वल्स टू सी यू। आप देखें जी t का वैल्यू वापस चिपका दें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई एक्स होल क्यूब। c तो c है और u जो है वो हो जाएगा आपका 10y। वेरी गुड। और इसको डाल देते हैं जी एक बक्से में, तो ये आंसर आ गया आपका। बोलो जी, बात समझ में आई? अब देखो ये वो इक्वेशन है जिनके अंदर हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, और आपको इस कैटेगरी में और यदि प्रैक्टिस प्रॉब्लम चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, आप हमारा असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो मिल जाएंगी। असाइनमेंट के लिए आप नीचे नंबर गिवन है उस पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको असाइनमेंट का PDF मिल जाएगा और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। सेकंड है जो क्या है ना, एक नज़र में ऐसा नहीं है कि हमें ये दिखे कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएं, लेकिन अगर हम उसमें कुछ अज्यूम कर लें तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, वेरिएबल सेपरेशन। तो सेकंड कैटेगरी क्या है अपने पास बच्चों, इक्वेशन दैट कैन बी रिड्यूस्ड, कैसे, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, इस टाइप से। इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान ये होती है, आपको गिवन होगा dy बाई डी एक्स फंक्शन ax प्लस बी वाई, इस टाइप से गिवन होगा, या फिर इस टाइप से गिवन होगा ax प्लस बी वाई प्लस में c। इन दोनों में से कोई भी आपको कैटेगरी गिवन हो तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में। वेरी गुड। क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन से ही हमें चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, है ना, डेमो दिखाना ज़रूरी है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के आगे और फिर हम उसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। कहता है जी आप इसको सॉल्व करें, dy बाई डी एक्स और यहाँ पे आपका गिवन है 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप इसमें सीधा वेरिएबल सेपरेट करने जाएंगे ना तो मुझे बताओ क्या आप वेरिएबल सेपरेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो a स्क्वायर करोगे, b स्क्वायर करोगे, c स्क्वायर करोगे, समझ में आता है, बट जैसे ही 2ab वाली टर्म आएंगी 2bc 2ca, तो वहाँ पे आपका 2ab वाली में x और y दोनों का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा।
और उसको आप फिर जो है फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते। सो इट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिनली वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में नहीं है, बट हम लोग क्या है कुछ सब्स्टिट्यूशन लेंगे जिससे ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में। कैसे? लॉजिक ये कहता है कि क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है, इस आर्ग्यूमेंट को ही आप एक वेरिएबल अज्यूम कर लो, इसको नंबर 1 दे दो। तो लिखेंगे लेट 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू, लेट से। इसको अब आप क्या कर दें जी, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, वेरी गुड। इसका तो देखें जी हैप्पी बर्थडे। और ये हो जाएगा आपका du बाई डी एक्स। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप कहेंगे जी dy बाई डी एक्स जो है वो आ गया du बाई डी एक्स माइनस 4। dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो, और साथ में आपने जो आर्ग्यूमेंट को अज्यूम किया है ना, ये दोनों की दोनों वैल्यूज आप कहाँ चिपकाएंगे? अरे बोल दो, 1 नंबर में। तो लिखेंगे पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन 1। तो जैसे ही हम लोग देखो 1 के अंदर वैल्यूज चिपकाएंगे तो हमारा 1 जो है किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, ऑल राइट, माइनस 4, ये हो जाएगा साथियों u स्क्वायर। इसको आप इधर ले चलिए तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स u स्क्वायर प्लस में 4। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल हैं वो इजीली सेपरेट नहीं हुए? सोचो, यहाँ पे क्या हमारे वेरिएबल जो हैं वो इजीली सेपरेट नहीं हुए? तो आप कहेंगे जी इजीली सेपरेट हो जा रहे हैं। अब क्या करना है, सेम वही इंटीग्रेट बोथ साइड्स। और जैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा अपना du अपॉन, देखो ये किससे मैच कर रहा है, 2 स्क्वायर प्लस में u स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या हम लोग जानते हैं? बोलो, इसका फार्मूला क्या हम लोग जानते हैं? बताओ, क्या कह रहे हो जी? tan इनवर्स, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, और यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस सी। 2 को जो है देखें उधर भेज दे और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस में 2c। u का जो वैल्यू है वो आप बैक सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 2c। तो ये आ गया जी आपके पास आंसर। बोलो जी, बात समझ में आई? तो जब भी आपको एंगल इस तरीके का दिया रहेगा तो आप जो है उस एंगल को ही कुछ नया वेरिएबल अज्यूम कर लीजिए। यहाँ मैं इस तरीके से कहते हैं कि हमारा ये जो है ना, ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है। इस आर्ग्यूमेंट को ही आप एक नया वेरिएबल क्या कर दीजिए, लेट कर दीजिए। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देखिए फिर इसी बात पे। अब आप लोग जिद कर ही रहे हैं तो बाकी मुझे कमेंट में बताना कि चीज़ें आप लोगों को कितने अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो क्वेश्चन है जी अपने पास, कहता है बच्चों dy बाई डी एक्स, एकदम छठे छठे टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं। ये है साइन x प्लस वाई प्लस में कॉस x प्लस वाई, ये इक्वेशन है। अब इसमें भी आप गौर फरमाइएगा, अगर आप क्या कहते हो कि साइन का हम लोग फार्मूला खोल दें, हम लोग कॉस का भी फार्मूला खोल दें, बट ऐसा करने से क्या हमारे जो वेरिएबल हैं वो सेपरेट हो पाएंगे? सोचो, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा, है ना, तो वाई चिपका रहेगा, फिर प्लस में कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा, तो बड़ी समस्या है।
तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे x प्लस वाई को कुछ लेट कर लेते हैं। तो लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स। यहाँ से आप किसका वैल्यू निकालेंगे, dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स आ गया आपका du बाई डी एक्स माइनस 1। अब आपने क्या करना है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज कहाँ चिपका देनी है, बोलो क्या कह रहे हैं जी, 1 के अंदर। वेरी गुड। तो पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन 1। और देखो जैसे ही हम 1 के अंदर वैल्यू चिपकाएंगे ना, हमारा इक्वेशन किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा du बाई डी एक्स माइनस 1। ये हो जाएगा आपका साइन u प्लस में cos u। और ये 1 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा जी, है जी, ऐड हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा साइन u प्लस में cos u प्लस में 1 हो गया जी। अब हम लोग क्या करेंगे, वो जो u वाला एक्सप्रेशन है उसको इधर ले आए नीचे, x को उधर भेज दें। तो आप क्या कहेंगे साथियों, क्या हमारा वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ, सोचो। तो ये हो जाएगा अपने पास du अपॉन में 1 प्लस साइन u प्लस में cos u dx। अब क्या करना पड़ेगा जी, दोनों साइड इंटीग्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा देखो ओडी में कभी कभी आप लोगों को इंटीग्रेशन में जो है वो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे जो हमारे लेफ्ट साइड में जो ये इंटीग्रल है इसका वैल्यू सोचिए आप किस तरीके से निकालेंगे। ये जो हमारा इंटीग्रल है du अपॉन में 1 प्लस साइन u प्लस में cos u, और इधर का तो देखो आसान है मामला। तो इसका एक तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। तरीका क्या है कि जब भी आपके अपॉन में कुछ ऐसा आ जाए a cos x प्लस में b sin x, तो इस तरह के इंटीग्रल को इवेल्युएट करने का जो सही तरीका है वो ये होता है कि आप यहाँ पे साइन का tan में फार्मूला खोलें हाफ एंगल, आप cos का भी tan में ही फार्मूला खोलें हाफ एंगल, और वहाँ से आपका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आ जाओ कर लेते हैं। इसका क्या ले लें बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। और देखें आप में से जो भी बच्चे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अभी आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट भी आ रहे हैं, तो वो लोग जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सेमेस्टर के आपके तीनों ही सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स के। आप आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो ये तीनों सब्जेक्ट जो है आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो इससे आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं ODE, लीनियर और आपके कैलकुलस का। अब देखेंगे यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं ना कि जो हमारा साइन में tan के अंदर फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, हम ये समझते हैं साइन 2x जो होता है वो होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसा ही होता है। और cos का जो फार्मूला है वो क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ऑल राइट, तो यहाँ पे फार्मूला खोलेंगे, आ जाओ। क्वेश्चन भैया बवाल है ये, देखो इस टाइप का क्वेश्चन फिर भी आप एग्ज़ाम में जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का आता है। अब 7.5 नंबर का आता है तो उसमें कुछ तो दम होना चाहिए ना, 2 लाइन में आप ख़त्म कर देंगे इसकी तरह, तो क्या 7.5 नंबर टीचर देगा, नहीं। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन की आप उम्मीद कीजिएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो ये मैं खोल देता हूँ, ये हो जाएगा 2 tan u बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर u बाई 2। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर u बाई 2
अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर u बाई 2, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका x और साथ में कौन आ जाएंगे हमारे कांस्टेंट महाराज c। एलसीएम लेके आप इसको ऊपर पहुंचा दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर u बाई 2, वेरी गुड, du। नीचे देखें जी, आपका जो है ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर u बाई 2 प्लस में 2 10 u बाई 2 प्लस में 1 माइनस 10 स्क्वायर u बाई 2, और ये आ जाएगा x प्लस c। अब यहाँ पे आपका क्या कट जा रहा है उसको तो काट ही दे तो अच्छा है, जो भी कट जा रहा है, जैसे ये कट जा रहा है ना, तो आपका 10 स्क्वायर u बाई 2 जो है वो कट गया है। देखें ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 है, तो 2 को क्या कर दें आप, इंटीग्रेशन से बाहर कर दें। तो 1 बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर u बाई 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? क्या मैं इसको सेक स्क्वायर u बाई 2 करके नहीं लिख सकता? सोचो। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस, अब आगे का खेल आप समझ गए हैं, और अभी भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं यार, कर लेंगे, उसमें क्या है। आप देखिएगा 10 को अगर मैं नीचे वाले को ही मैं कुछ लेट कर लूँ तो उसका डेरिवेटिव बैठा है, तो मैं ले लेता हूँ लेट 1 प्लस 10 u बाई 2 इज इक्वल्स टू t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर u बाई 2, और देखें जी फिर u बाई 2 का जो डेरिवेटिव है 1 बाई 2 du इज इक्वल्स टू dt। अरे वाह, बहुत बढ़िया, पूरा का पूरा फैक्टर ही यहाँ तो बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका dt बाई t। अरे भाई, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हो गई है। तो ये हो गया, देखें जी आपका log है ना, t का वैल्यू आप बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 10 u बाई 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c। अब आप u का वैल्यू जो है बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप देखिए प्रभु u आपने किसको लिया था, आप कहेंगे जी x प्लस y, ऐसा ही तो है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा log, वेरी गुड, 1 प्लस 10 x प्लस y बाई 2 x प्लस c। अब चाहें तो इसको आप एक्सपोनेंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सीधे सीधे तौर पर वेरिएबल सेपरेशन वाली शक्ल में नहीं दिखाई देते, बट अगर आप इनमें थोड़ा सा 3-5 करें तो ये हमें फिर वेरिएबल सेपरेशन वाली शक्ल में दिखाई देने लग जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये दोनों कैटेगरी जो है वो समझ में आई होगी, किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा, ODE ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि केवल वीडियो देखने मात्र से आपका काम चल जाएगा। आपको इस कैटेगरी के ऊपर ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो खुद से लगाने पड़ेंगे। और क्वेश्चन आप कहाँ से करेंगे, आपका या तो जो भी यूनिवर्सिटी का मटेरियल आपको मिला है आप वहाँ से कर लीजिए, या फिर आप हमारे असाइनमेंट से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, आप उसको लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए साथियों, इसका आप लोग जो है एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ऑल राइट, तो आज के लिए मेरी तरफ से देखो इतना ही था। आज हमने 2 मेथड कवर किए। फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल सेपरेशन, सेकेंड वन इज़ जो कि वेरिएबल सेपरेशन में नहीं होते हैं सीधे सीधे, बट हम उनको ला सकते हैं। तो चले साथियों, आज का कंटेंट आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय।